नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है। यह दौरा बेहद खास और दिलचस्प रहने वाला है और पूरे विश्व की निगाहें इस दौरे पर रहने वाली हैं, क्योंकि पीएम ऐसे देशों का दौरे पर जा रहे हैं जो भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के खिलाफ खड़े हैं। इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। इस दौरे पर क्या कुछ रहेगा खास, बता रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। 3 दिन में 3 देशों की यात्रा, 65 घंटे में 25 बैठकें, 8 वैश्विक नेताओं से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा शुरू हो गया है। इसके लिए वह जर्मनी पहुंच चुके हैं। वो डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी के कई कार्यक्रम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 3 दिन यानी कि 2 मई से 4 मई तक यूरोप के अहम दौरे पर हैं। इसके लिए वह सबसे पहले जर्मनी पहुंच गए हैं। इसके बाद वह डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। यूरोप के 3 देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग भी शामिल हैं। इस दौरान वह 8 वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे। बता दें कि साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है। अपने 3 दिन के इस दौरे पर पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी एक रात जर्मनी और डेनमार्क में भी रुकेंगे। इसके बाद फ्रांस जाकर फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हुए इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा, मैं जर्मनी के संघीय चांसलर महामहिम ओलाफ स्कॉल्स के निमंत्रण पर 2 मई 2022 को बर्लिन जर्मनी की यात्रा करूंगा और इसके बाद मैं डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन के निमंत्रण पर 3 से 4 मई 2022 तक कोपेनहेगन डेनमार्क की यात्रा पर रहूंगा, जहां मैं द्विपक्षीय बैठकों में भाग लूंगा तथा दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होऊंगा। भारत वापस आते समय मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के लिए पेरिस फ्रांस में थोड़ी देर के लिए भी रुकूंगा। 3 देशों की यात्रा का एजेंडा क्या, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम की 3 देशों की यात्रा का एजेंडा क्या है और पीएम का कार्यक्रम भी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, जहां पर पीएम मोदी राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और शोल्ज छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी कि आईजीसी की अध्यक्षता भी करेंगे। ओलाफ शोल्ज दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर बने थे। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला आईजीसी होगा। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज के एक बिजनेस इवेंट को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क की यात्रा पर रहेंगे। यहां राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और क्वीन मार्गरेट द्वितीय से बात करेंगे। यहां पीएम मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम के साथ साथ भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन, नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोर, स्वीडन के पीएम मैग्डलेना एडरसन और फिनलैंड की पीएम सना मारिन के साथ बैठक भी करेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए फ्रांस में रुकेंगे। यहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच इस साल कूटनीतिक रिश्तों में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम सेक्टर में विकास के लिए तमाम रणनीतियां बनेंगी और आने वाले समय में भारत के विदेशी रिश्तों में एक नई पहचान देखने को मिलेगी। पीएम मोदी के इस दौरे पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं।